नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल पर। आज हम भगवद गीता के सर्वोच्च रहस्यमयी और परम पवित्र अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की गहराई में उतरने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, और इसी अध्याय में वे बताते हैं कि समस्त सृष्टि का मूल क्या है, हमारा असली स्वरूप क्या है और जीवन का परम उद्देश्य क्या है। यह अध्याय इतना गूढ़ है कि इसे समझ लेने मात्र से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आइए श्लोक दर श्लोक विस्तार से समझते हैं और जीवन के उन गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं जो हम रोज भूल जाते हैं। श्लोक 1 से शुरुआत होती है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखमश्वत्थम प्राहुरव्ययम। भगवान कहते हैं, यह संसार एक उल्टे वृक्ष के समान है। जड़ ऊपर है, ब्रह्म और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। हम सब इस वृक्ष की शाखाओं पर लटके हुए फल हैं। जैसे साधारण वृक्ष को काटने से नया अंकुर फूटता है, वैसे ही अज्ञान से यह संसार बार बार उत्पन्न होता है। पहला जीवन संदेश यही है। हमारा मूल ऊपर है, परमात्मा में है। जब तक हम नीचे की शाखाओं, इंद्रियों, विषयों में उलझे रहेंगे, दुख बना रहेगा। फिर श्लोक 3 से 4 में भगवान कहते हैं कि इस वृक्ष का न आदि दिखता है, न अंत, न मूल स्पष्ट। इसे असंगा शस्त्र से काटना है, अर्थात वैराग्य और विवेक के तेज हथियार से। जिस दिन हम मैं शरीर नहीं आत्मा हूं यह निश्चय कर लेंगे, उस दिन यह वृक्ष कट जाएगा और हम उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। यहां जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, स्वयं को इस मायावी संसार से मुक्त करके परमात्मा में लीन होना। श्लोक 7 में आता है वो अद्भुत रहस्य, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। हे अर्जुन, यह जीव मेरा ही सनातन अंश है। हम सब ईश्वर के टुकड़े हैं, परंतु मन और 5 इंद्रियों को खींचकर इस प्रकृति में बंध गए हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखता है पर सूर्य ऊपर ही रहता है, वैसे ही हमारा असली घर परमात्मा है, यहाँ केवल प्रतिबिंब है। जब ये बोध हो जाए तो अहंकार अपने आप गिर जाता है। श्लोक 12 से 15 तक भगवान बताते हैं कि चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, प्राण सब में मैं ही विराजमान हूँ। मैं ही भोजन को पचाता हूँ, मैं ही सबके हृदय में बैठकर स्मृति, ज्ञान और अपोहन विस्मृति देता हूँ। मैं वेदांत का वेद्य हूँ और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। 2 पुरुष हैं इस संसार में, क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, परंतु इन दोनों से सर्वोत्तम हूँ मैं, पुरुषोत्तम हूँ। और फिर आता है गीता का सर्वोच्च श्लोक 16, 17 और 18। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर माने सभी नाशवान प्राणियां, अक्षर माने मुक्त आत्माएं भी, पर इन सबसे उत्तम हूं मैं, पुरुषोत्तम हूं। जो मुझे इस रूप में जान लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है और अपनी समस्त शक्ति से मेरी भक्ति करता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है, पुरुषोत्तम को जानना और उसी में लीन होना। अंत के श्लोक 19 से 20 में भगवान कहते हैं, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो मुझे पुरुषोत्तम जानकर असम्मूढ़ हो जाता है वो सब कुछ जान लेता है और पूरे भाव से मेरी भक्ति करता है। यह सबसे गूढ़ ज्ञान मैंने तुझे बताया है। इसे जानकर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है। दोस्तों, जीवन का सार यही है, हम परमात्मा के अंश हैं, शरीर नहीं। यह संसार उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है, इसे वैराग्य से काटो। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें पुरुषोत्तम तक ले जाए। जब तक हम पुरुषोत्तम को नहीं जान लेते तब तक जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहेंगे। इस अध्याय को जितनी बार पढ़ोगे उतना ही गहरा आनंद आएगा। यह केवल ज्ञान नहीं, जीवन बदल देने वाला अमृत है। अगर आपको यह व्याख्या हृदय तक उतरी हो, अगर आप भी पुरुषोत्तम की शरण में आना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, तारांकन और अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह अमृत हर घर तक पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्ण। मैं पुरुषोत्तम को जानना चाहता हूं। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। ओम तत्सत।